नमस्कार मित्रों, हमारा नाम सुरेश कुमार है और एक बार फिर से तोनी सब दर्शकगण के YouTube चैनल जीवन की राह में स्वागत करी थी। आज हमने सब लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 13 से 25 पद तक यूहन्ना के जन्म के भविष्यवाणी के विषय में जाना और वो बतावेला हमने के बीच में है विजय कुमार मौर्य जी, जिनकर परिचय तोनी सब पिछला वीडियो में देख चुकला है। सो आवा हमने सब शुरुआत करी थी इनका साथ। दर्शकगण तो हनी सबके हम नमस्कार कर रहे हो। आज अभी यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनकर जन्म के विषय में जानब वो लिखल है बाइबल में लूका 1 अध्याय 13 पद से 25 पद तक। आवा हमने सब बाइबल खोली जा और पढ़े। लूका 1 अध्याय 13 पद से 25 पद तक। 13 में लिखल है, लेकिन स्वर्गदूत ओकरा से कहल थी, जकरिया डेराय मत, तोहर प्रार्थना सुन लेल गेल हो। तोहर मेहरारू एलिशिबा तोहरा लेल एगो बेटा जन्म थो आ ओकर नाम तू यूहन्ना रखिहा। तोहर ई बच्चा के कारण बहुत खुशी और उमंग मिलतो। आप बहुत लोग ओकर जन्म से खुश होतो, काहे कि परमेश्वर के नजर में महान होतो। वो न तो दारू पीतो और न और कौनो मादक चीज, और माँ के पेट से ही पवित्र आत्मा से भरल रहतो। इजराइल के बहुत लोग के उनकर परमेश्वर परम प्रभु के अर्घ कर देतो। ए एलिया जैसन आत्मा शक्ति में परमेश्वर के अगुवाई में चलत हो, ताकि पिता लोगन के हियाव अपन संतान की ओर मोड़े और आज्ञा न मानने वाला लोगन के बुद्धिमान धर्मी लोगन के समझदारी में लावे। इस तरीका से प्रभु लगी एगो तैयार लोग बना देता। तब जकरिया स्वर्गदूत से कहल कि हम ई बात के कैसे जानब, हम तो बूढ़ा हो गई है, हमर मेहरारू भी उम्र दराज हथी। स्वर्गदूत जवाब दे के कहल थी, हम जिब्राइल हैं, जे परमेश्वर के सामने खड़ा रहे हैं। हम तोरा से बात करे अली है, खुशखबरी सुनावे लगी भेजल गेली है, लेकिन अब सुना तू गुम हो जाएगा, तब न बोलवा न सका जब तक कि ये बात पूरा न हो जातो। काहे कि तो हमार बात पर विश्वास न कैला, ये समय से पूरा होतो। लोग जकरिया के राह देखित हल थी और अचरज में पड़ रहा थे कि वो मंदिर में इतना देर काहे लगौले हथी। जब वो बाहर निकलन तब बोलन न बैल थी, तब लोग सोचलन कि वो मंदिर में कोनो दर्शन देखल थी है। वो इशारा से बात करित हल थी आ गूंगा बन रहल थी। जब ओकर सेवा के दिन पूरा हो गेल तब वो अपन घर लौटलन और वही दिन के बाद ओकर मेहरारू एलिशिबा गर्भवती होल थी और 5 महीना तक लुकैले रहल थी। आदमी में हमर अपमान दूर करेला प्रभु ये दिनन में कृपा नजर से हम पर ऐसा कहल थी। धन्यवाद। तो हमने के ये बतावा कि जिब्राइल कौन हल थे? जिब्राइल एगो स्वर्गदूत थे जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा रहे थे और उनका काम है कि परमेश्वर के संदेश के लोगन के पास पहुंचावेला। ये बतावा कि जकरिया गुम काहे हो गल थे? जकरिया गुम हो गल थी, जाना उनका वजह कहला है। जो जिब्राइल स्वर्गदूत थे वो जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे थे, और जो स्वर्गदूत के जो बोली होवन है समझा कि परमेश्वर के वचन है, तो उनकर बात पर न विश्वास कल थी, मैंने अविश्वास के चलते उनका गूंगा बना दिल थे। ठीक है, जकरिया के प्रभु डटलथिन का है? हाँ, डांट यही न मिल रहे कि तू इतना दिन से प्रार्थना करी थला, दोनों प्राणी प्रार्थना करी थला, जब आज तोरा भी हम सामने एली है तो उत्तर लेके एली है और तू खुदे विश्वास न करी था, तो अविश्वास के चलते डांट जैसन की प्रभु यीशु मसीह उनका सामने जब एक मृगी रोगी जो हलन वो लेके आना गार्जियन चेला के सामने और चेलवा के कहते कि निकाल दे, ना निकलल थे तो यीशु मसीह आ गए थे वहाँ पर। तो यीशु मसीह के पास गेल तो चेलवा के वो कहल के आदमिया कि तो चेलवा के पास ले गेलियो तो हमारे बचवा के न ठीक कल थो।
तो वहाँ यीशु मसीह चलवन के डटल थे कि हम कब तक तुर सहबो, कब तक तुर बात मानबो, हैं? यह विश्वास करा संदेह कहाँ। तो ये बात वहाँ डटल थी। ऐसे ही जकरिया के जब उनकर बात पर अविश्वास कल थे स्वर्गदूत के, तो डांट दल थे। डांट के कारण ही है अविश्वास। तो हमार मन में एगो और दुविधा आवे छो। दुविधा ये हो कि ये बतावा कि जकरिया और एलीशिबा के साथ जो घटना होलई का आज भी हमनी सबके साथ हो सका है। हाँ। पहले एलीशिबा जकरिया के बारे में जाना। वो हल्थी दोनों बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़ा, उनका पास बच्चा पैदा करके शक्ति न हले। प्रार्थना तो करी चला लेकिन शक्ति न हल। पर परमेश्वर के आत्मा में सामर्थ्य परमेश्वर के पास, वो कुछ भी कर सका। और उनकर योजना हल, उनके योजना हल कि प्रभु यीशु अपन बेटा के भेजे के, परमेश्वर के बेटा के भेजे के पहले मार्ग तैयार कर लगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के जकरिया एलीशिबा के पात्र के रूप में चुनलन है और उनके पास वो भेजे लगे। तो वही उनका योजना है। अरे दोनों बुजुर्ग हलन और सब अपने कहते भी है कि जकरिया उनका से जबरियाल से कि का कैसे होते, हम बूढ़ा, हमार पत्नी बूढ़ी, सब बंद हो गए, ये कैसे होते। ये क्वेश्चन भी कहलन। तो कहते कि परमेश्वर लागी कुछ भी अनहोना न है। जैसे यीशु मसीह के जन्म हो तो मरियम के सामने आयल जिब्राइल, तो जिब्राइल वहां भी कहता, तो मरियम का कहता कि कैसे हो। तो ही कहते कि परमेश्वर के जो वचन होगा है सो प्रभाव रहित न होवे, मनु काम करे है। तो परमेश्वर के आत्मा तो अंदर काम करे तो विश्वास कहलन। तो ये कहना कि जा, और जब तक ये काम पूरा न हो तो तब तक तू बोलबा न। हमने सबके बीच में बहुत सारे लोग ऐसा ना थे जो कि आज भी एलीशिबा की तरह, जकरिया की तरह माता पिता है, जिनकर ख्वाहिश है कि हमरो बच्चा हो, है ना, हमरो बच्चा हो जाए। और बहुत सारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में, जादू टोना घर में, सगरों जगह चाहते, है ना, लेकिन उनका आज कोई बच्चा ना है। थोड़ा हम ये जानल चाहे थे कि उनका जो रे कैसे उनकर परिस्थिति बदलता है और उनका बच्चा कैसे होता है। हाँ, ये ठीक प्रश्न कहला है। देखा, आज बहुत सारे ऐसा माँ बाप है, शादी तो हो गया 10 बरस, 20 बरस, 25 बरस, 30 बरस हो गए, लेकिन वो बच्चा लगी तरसे सत। अरे सत्य है कि बच्चा ऐसा चीज है ना, इस सुख सबसे बड़ा सुख यही है मनुष्य के जीवन में। और परमेश्वर तरफ से बात भी सही है। तो खाली एक बच्चे के बात न है, हमने सबके जीवन में कोई भी ऐसा काम है जो हमारा लगे असंभव लगे थे, वो दशा बतावे थे, वो परिस्थिति बतावे थे कि हमरा से न हो, लेकिन परमेश्वर के जाना कि परमेश्वर लगे कोई काम कठिन न है। यिर्मयाह में भी कहलन है, जब इब्राहिम के साथ ऐसा घटना घटल, वो अपने पत्नी के साथ हलन, परमेश्वर वहां गेलन तो कहल थी कि से सुन, तोर पत्नी कहाँ हो। तो अगला साल बसंत ऋतु में आए और तोर पत्नी के बेटा हो। तो उनकर पत्नी हंसल थी कि कैसे होता है। तो हाँ, परमेश्वर कहल थी कि सुना, हमर यहोवा के लिए कोई काम कठिन न है, यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन न है। खाली हमने के विश्वास करके है, उनकर बात पर विश्वास करके है, और आंख में उनके विश्वास करा, और कहीं जाके जरूरत नहीं है, कोई खर्चा की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास उनकर बात पर, और हमेशा सुनते रहा और धन्यवाद देते रहा। और जैसा जकरिया के एलीशिबा के परमेश्वर पुत्र दिल थे, वैसे ही हम सबके पुत्र भी दे थे। और जो हमारी समस्या है, कैसनो परिस्थिति है, वो परिस्थिति अपने आप दूर हो जाए। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। धन्यवाद। तो चाहे थी कि तनी तो हमारे दर्शक गण ला, हमरा ला सब प्रार्थना कर कि हमने सबके मन से और विश्वास करी और प्रभु के करीब जाए और सब बात हमने के सफल होए। चलिए आइए हम लोग सब प्रार्थना करें ही। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करे हियो, तेरा अद्भुत कार्य के लिए, अद्भुत वचन के लिए। तू हमारे सबसे इतना प्यार करा है। हम इस संसार में है जहाँ के राजा शैतान है, वो कभी न चाहे कि हमने सुखी रहे, हमेशा हमारे के दुख में, परेशानी में फंसा के रखा है। ये परमेश्वर आज तेरे वचन से जान ली कि तू ही ऐसा प्रभु है कि जो कैसनो परिस्थिति में हमें फसल, परेशानी में, दुख में या असंभव काम लगे थे, हमरा से न हो, वो काम तू पूरा कर सका है। कहा कि जकरिया और एलीशिबा ये दोनों ऐसे हलन
ये असंभव बात है मनुष्य के लिए, वैज्ञानिक के लिए, कोई शास्त्री के लिए, कुछ ही मनुष्य हर प्रकार के लोगों के लिए असंभव है, लेकिन तोरा लिए असंभव नहीं है। प्रभु जितना लोग हैं बैठल सुनित है, उनका सामने जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, हम अपने के नाम से विनती करें हैं उनका समस्या दूर हो जाए। जैसे तो एलिशबा के सुनी जो गोद हल भर दिल हो, इनका सामने जो समस्या दुख में पड़ल है, वो दुख से उबार के चट्टान पर खड़ा कर दो, सबको खुशी और आनंद हो, ताकि खुश होकर के तुर महिमा कर सका तो, तुर बड़ाई कर सका तो, और तेरा पीछे हो सका तो। हम धन्यवाद करें हो प्रभु, सबके आशीर्वाद दिला यीशु के नाम से मांगा ही हो, आमीन। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल में जीवन की राह में आवेला और हमारे दर्शक गण के सब बहुत अच्छा से खोल के समझावेला कि सब बाइबल में का लिखल है और कैसे कैसे बतेला। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और तोहनी सबके धन्यवाद करी थियो कि तोहनी ऐसी यूट्यूब चैनल की देखते रहा जीवन की राह के, और तोहनी सब बनल रहा और तोहनी के नया वीडियो बना के और भेजेला हमने प्रयासरत ही। धन्यवाद।